अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। पहले तो बाबा रामदेव ने एलोपैथ को बकवास कहा, दिवालिया साइंस कहा था। इसके बाद जब देश भर में डॉक्टरों ने जमकर हंगामा मचाया, आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रामदेव पर मुकदमा चलाने की मांग की, तो अब रामदेव अपने बयान से मुकर गए हैं। रामदेव ने डॉक्टरों पर दिए बयान को वापस ले लिया है। तो पहले सुनिए एलोपैथ पर बाबा रामदेव का बयान और उसके बाद माफी मांगते हुए उन्होंने डॉक्टरों के बारे में क्या कहा। पूरे उपक्रम में मैं अपना बयान वापस ले चुका हूँ, खेद व्यक्त कर चुका हूँ। फिर से कह रहा हूँ क्षम्यताम। और मैंने ये भी कहा है कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके दूसरों की जिंदगियों को बचाया है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, वहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारियों से लेकर के ड्राइवरों से लेकर के जिन्होंने भी इस वैश्विक महामारी में अपने योगदान दिए हैं, उनको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। रामदेव ने कहा कि आईएमए के खिलाफ दिए बयान को मैं वापस लेता हूं। मैं उन डॉक्टरों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने कोरोना संकट में अपने प्राण त्याग कर दूसरों की जिंदगी को बचाया। रामदेव ने अपना बयान तो वापस ले लिया, लेकिन अब भी जो लड़ाई रामदेव ने शुरू की थी उससे पीछे हटते नजर नहीं आए। रामदेव ने माफी तो मांग ली, लेकिन साथ में यह भी कहा कि एलोपैथ में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कहते हैं 90% रोगी घर पर रहकर ही अपने खान पान को ठीक से करें तो वह रोग से मुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेद का और योग का अनादर हुआ है। आईएमए बार बार बल्ब को पेंट, साबुन को बार बार प्रमाणित करने का काम कर रहा है, जबकि कोरोनिकल को अप्रमाणित कहकर आयुर्वेद का मजाक उड़ाता है। विवाद इस बात से है और मैंने यह बात कही है। कहते हैं कि 90% रोगी घर पर रह करके ही योगाभ्यास, प्राणायाम करके अपने खान पान को ठीक करके, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ठीक हो सकते हैं। जब मैंने ये कह दिया कि भाई 10% रोगी यदि एलोपैथी से ठीक हुए तो घरों पर रह करके लोगों ने अपने आप को ठीक किया है 90% रोगों में, तो इसमें आयुर्वेद का अपमान क्यों, योग का अपमान क्यों, अनादर क्यों? और बार बार आईएमए जो कि जो है बल्ब को, पेंट को और साबुन तेल को उसको प्रमाणित करने का काम कर रहा है और कोरोनिल को अप्रमाणिक कह करके और आयुर्वेद की मजाक उड़ाता है। विवाद मात्र इस बात से, मैंने कहा है। अपने पुराने बयान को तो रामदेव ने वापस ले लिया, लेकिन इशारों में यह भी कह दिया कि लड़ाई एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की नहीं, न ही ये आयुर्वेद बनाम आईएमए की है। लेकिन हाँ, ड्रग माफिया के खिलाफ कुछ बातें जरूर बोली है। पहली बात तो ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं है। ये मैं तो कहता हूं यदि विवाद की बात करें तो आईएमए वर्सेस आयुर्वेद भी नहीं है। ये एक पूरी ड्रग माफिया है। मैंने उनके खिलाफ कुछ बातें जरूर बोली है। एलोपैथी को मैं एज ए साइंस अडॉप्ट करता हूं। बता दें कि बाबा रामदेव के बयान के बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 1 जून को देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। कोरोना के वैक्सीनेशन और एलोपैथ को लेकर दिए रामदेव के बयान से नाराज संगठन ने उनके खिलाफ कार्रवाई न होने की दिशा में विरोध तेज कर दिए हैं। बाबा रामदेव और उनके साथ जुड़े विवादों का पुराना नाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथ को निशाने पर लिया है। इससे पहले भी बाबा रामदेव एलोपैथिक डॉक्टरों और राजनीतिक पार्टियों से लेकर अमूमन कई मामलों में विवादित बयान देते ही रहते हैं। हालांकि एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर दिए विवादित बयान के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भी भेजा है। नोटिस में रामदेव से उनके बयान का खंडन, वीडियो और लिखित माफी मांगने को भी कहा है। न्यूज तक ब्यूरो।